दसका में दरवेश सिफ्त इंसान पीर बाबा जी खालिद मक्की मदनी के डेरा पर 14 सालों से हर रमज़ानुल मुबारक के महीना में सहरी व अफ्तारी का मकबूल बंदोबस्त किया जाता है। गुज़श्ता रोज़ दुनिया न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो 1500 के लगभग अफराद अफ्तारी के लिए आए हुए थे, जिनमें से बाज़ ने बताया कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। बाबा जी खालिद मक्की मदनी ने सहरी व अफ्तारी में मेयारी खाना देकर हमारा मसला हल कर दिया है। यहाँ अफ्तारी की ख़ास अहमियत यह है कि हर रोज़ आब ज़मज़म और मक्का मदीना की खजूरें दी जाती हैं। बाबा जी खालिद मक्की मदनी के डेरे पर सहरी व अफ्तारी के लिए रोज़ बरोज़ लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इनके डेरे से कोई साइल आज तक खाली नहीं गया। वो गुरबा व मसाकीन में राशन का रमज़ान और ईद पैकेज तकसीम करते हैं और कभी गरीबों यतीम बच्चियों की शादी पर जहेज़ के लिए माली इमदाद दे रहे होते हैं। अफ्तारी व सहरी के इंचार्ज कारी पीर मोहम्मद अशरफ मदनी ने बताया कि यहाँ गुरबा व मसाकीन के अलावा आम शहरी भी आकर सहरी व अफ्तारी करते हैं। पीर बाबा जी खालिद मक्की मदनी ने अपने पैगाम में कहा कि सैलाब की तबाहकारियां हमारे अमाल का नतीजा है, इसलिए पूरी कौम तौबा करने और माफ़ी मांगने के लिए खुदा के हजूर सजदा सरबसजूद हो जाए। टोबा टेक्सिंग से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ डीपीओ ऑफिस के सब्जाजार में। यहाँ हो रही है पुलिस मुलाजमीन की हलफ बर्दारी, रिश्वत स्तानी की हौसला शिकनी और अपने फ़राइज़ की खुश उसलूबी से अंजामदही के सिलसिला में डीपीओ ऑफिस टोबा टेक्सिंग के सब्जाजार में पुलिस मुलाजमीन की तकरीब हल्फ वफादारी मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत डीपीओ टोबा टेक्सिंग शहजाद अकबर ने की, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अजहर चौधरी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक्सिंग जफर इकबाल एडवोकेट समेत जिला टोबा टेक्सिंग की तमाम तहसीलों के अंजुमन ताजरान के सदूर और उलमा इकराम ने शिरकत की। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अजहर चौधरी ने डीपीओ समेत जिला टोबा टेक्सिंग के तमाम थानों, पुलिस चौकियों और ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज साहबान से कुरान पाक पर हलफ लिया। हलफ उठाने वाले पुलिस मुलाजमीन ने अहद किया कि वो ना तो खुद रिश्वत लेंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। इसके साथ साथ अपने फराइज में किसी किस्म की गफलत का भी अर्तकाब नहीं करेंगे। इस मौका पर डीपीओ ने उम्मीद जाहिर की कि पुलिस मुलाजमीन की इस हलफ के मुस्बत और दूरस्त नतायज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि रिश्वत तमाम बुराइयों की जड़ है। यही वजह है कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। इसलिए रिश्वत के खात्मे के बगैर मुआशरे को सही सतूर पर इस्तवार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजमीन ने तो हलफ उठा लिया, अब अवाम को भी अहद करना होगा कि वो भी रिश्वत की भरपूर हौसला शिकनी करेंगे। हलफ उठाने वाले पुलिस मुलाजमीन पुरअज़म है कि वो बिला इम्तियाज अवाम की जानो माल की हिफाजत में कोई दकीका फरोजगाश नहीं करेंगे। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। सुखेकी के नवाही गांव घराट में पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुसल्लह डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं ने रिक्शे को रोककर जरीना बीबी के कान को चीर कर जेवरात ले लिए और बाकी लोगों से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार करके उनसे जेवरात और नकदी बरामद कर ली। को लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की धरती की जानिब और नजर डालते हैं इलाके की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। एयर चीफ मार्शल राव कमर सुलेमान की जानिब से बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप खसूसी तैयारे के जरिए स्कर्दू पहुंचा दी गई। स्कर्दू एयरबेस के कमांडर ने इमदादी सामान कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीजन डॉक्टर साजिद चौहान और चेयरमैन रिलीफ कमेटी इमरान नदीम के हवाले किया। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, अद्वियात और फौरी जरूरत की चीजें शामिल हैं। शाहराए कराकरम की बंदिश के बायस बल्तिस्तान में सैलाब से महसूर अफराद के लिए पिछले 28 दिन में ये पहली बैरूनी इमदाद है। पाक फजाइया के ज़राए के मुताबिक इमदादी अशिया की दूसरी खेप भी जल्द पहुंचा दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर डॉक्टर साजिद ने मुतासरीन की इमदाद में पहल करने पर पाक फजाइया के सरबराह और उनके स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आ रही है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की। नजर डालते हैं इलाके की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। मीरपुर आजाद कश्मीर में मुखालिफ कबीले के दर्जनों अफराद ने मामूली तनाज़े पर नौजवान को डंडे मार कर शदीद जख्मी कर दिया। नौजवान 4 घंटे तक जख्मी हालत में तड़पता रहा। मुसल्लह अफराद ने किसी को नौजवान की मदद न करने दी। मोहम्मद पुलिस की मौजूदगी में जैद पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, जिसे बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में तशवीशनाक हालत में दाखिल करा दिया गया। जख्मी नौजवान के वर्सा ने जातला रोड पर धरना दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुखालिफ कबीले के दर्जनों डंडा बरदार अफराद
افراد نے مظاہرین پر بھی حملہ کر دیا، جس سے عورتوں سمیت 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس یہاں بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی۔ حملہ آوروں نے دنیا نیوز سمیت دیگر نجی چینلز کے کیمرہ مینوں پر تشدد کر کے کیمرے توڑ دیے اور تشدد کی ٹی ویز ضائع کر دیں۔ پولیس نے صحافیوں کی جانب سے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ پروگرام کے آخر میں اب آپ کو لیے چلیں گے دارالحکومت اسلام آباد کی جانب، نظر ڈالتے ہیں وفاقی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب سے سب سے زیادہ تباہی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ یوب سے ڈی آئی خان کو ملانے والا چکدرہ پل، ہری پور حسن ابدال سیکشن میں شاہیہ پل اور ایوب پل بری طرح متاثر ہوئے۔ یہاں ٹریفک اب تک معطل ہے۔ منسیرہ اور بالاکوٹ کو ملانے والا پل، باروائی میں 2 پل، سنگم کا عارضی پل، خواجہ خیلا کو بشام سے ملانے والا پل اور چکدرہ سے کلام کے درمیان 3 پل بھی سیلابی ریلوں کی زد ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبے میں سینکڑوں کلومیٹر پر محیط سڑکیں بھی سیلاب سے تباہ ہو چکی ہیں۔ صوبہ پنجاب کے بھی 3 پل سیلابی ریلا بہا لے گیا ہے۔ پلوں اور شاہراہوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 6 ارب روپے لگایا جا رہا ہے۔ صرف خیبر پختونخوا میں 4.5 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ NHA کے علاوہ نیسپاک کو بھی نقصان کا تخمینہ لگانے کا کام سونپا گیا ہے۔ NHA نے شاہراہ کراکرم سمیت 4 پلوں کی فوری تکمیل کے لیے برطانیہ سے منگوائے جانے والے تیار پل FWO کے حوالے کر دیے ہیں۔ قومی شاہراہوں کے نقصانات کا اصل تخمینہ مونسون کے اختتام پر ہی لگایا جا سکے گا، لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے خطیر سرمائے کی ضرورت پیش آئے گی۔ کیمرہ مین مدثر شعود کے ساتھ ہارون صدیقی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ ناظرین، اس وقت پوری قوم سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث مشکلات کا شکار ہے۔ اس میں براہ راست متاثر ہونے والے افراد فوری امداد کے منتظر ہیں، جن کے لیے حکومتی سطح پر تو یقیناً اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن نجی سطح پر بھی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے بھی سیلاب سے متاثرہ عوام کی مشکلات کو ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔